हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर किंग। मैं हूं संदीप मौर्य और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर सीरीज, जिसमें हम कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को कैसे सेट किया जाता है, मतलब सीपीयू के अंदर कौन सा वायर कहाँ पे लगता है। चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। इसको बोला जाता है यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये एक तरीके की बैटरी होती है जो लाइट जाने के बाद कंप्यूटर को ऑन रखने में हेल्प करती है। इसकी आगे की तरफ एक स्विच होता है, ये वाला, इसे ऑन या फिर ऑफ होता है। पीछे की तरफ कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं जिनमें हम वायरों को कनेक्ट करते हैं। ये होता है सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद है माउस, इसको माउस बोला जाता है। इसके बाद आता है कीबोर्ड, इसको कीबोर्ड बोला जाता है। और ये होता है हमारा मॉनिटर। एक कंप्यूटर का सेटअप तैयार करने में जिन बेसिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। यूपीएस इतना ज़रूरी नहीं होता, अगर ये नहीं भी होगा तभी भी हमारा काम हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इनको कैसे सेट किया जाता है। ये होता है सीपीयू। यू के पीछे ये होती है पावर केबल, यहाँ पे हमारी मेन पावर सप्लाई होती है। इसको मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की होती है। इसमें इस तरीके से 3 छेद होते हैं और इसके अंदर इन तीनों के अंदर एक कनेक्ट होती है। इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे सीधा सीधा। पावर केबल को लगाने के बाद इसका जो प्लग है उसको या तो आप मेन स्विच में लगा सकते हो या फिर यूपीएस के अंदर। हमने इसको यूपीएस के अंदर लगा रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वायर है इसकी, ये वाली, ये नीचे वाला इसका प्लग है। और ये दूसरा वाला मॉनिटर का है। यूपीएस के अंदर 2 प्लग लगेंगे, एक तो मॉनिटर वाला, दूसरा सीपीयू वाला। सीपीयू का दूसरा पार्ट यहाँ पे लगेगा और मॉनिटर का दूसरा पार्ट मॉनिटर का पीछे लगेगा। ये हमारा मॉनिटर है, इसके पीछे देखते हैं, ये है वीजीए का दूसरा पार्ट। इसको लगा के इन नट को हम टाइट कर देंगे। और इस साइड हमारा मॉनिटर का पावर सप्लाई है। एक यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा मेन स्विच में लगाएंगे या फिर यूपीएस में लगाएंगे। इसके बाद आता है माउस। ये हमारा माउस है। माउस के इस तार को हम इसके पीछे लगा देंगे। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड। इसके अलावा आपको नीचे भी कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आप इनको लगा सकते हो। और तो और सीपीयू के आगे भी आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पे आप स्पीकर का तार लगा सकते हो और ये जो पिंक वाला है यहाँ पे आप माइक का तार लगा सकते हो। फिलहाल हम माउस के तार को पीछे लगा देते हैं। माउस के इस तार को ध्यान से लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ वाइट पोर्शन है और दूसरा तरफ खाली है। ऐसे ही अगर आप सीपीयू में देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैक पोर्शन है और दूसरा वो ब्लैंक है। इस वाइट वाले पोर्शन को अपने लेफ्ट हैंड साइड रखना है और इसको लगा देना है। इसके बाद एक कीबोर्ड। ये हमारा कीबोर्ड है। इसके इस तार को भी हम ऐसे ही लगा देंगे जैसे माउस का लगाया है। इसको हम आगे की तरफ लगाते हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हो आधा ब्लैंक और आधा वाइट है। वाइट को रखेंगे इसमें नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ ये ब्लैक वाला पोर्शन है। अब इसको हम इसमें लगा देंगे कुछ इस तरीके से। पहले मैं सीपीयू और यूपीएस को अच्छे से सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑन कैसे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर सेट तैयार हो गया है। हमने यहाँ पे आगे कीबोर्ड की वायर लगाई है। ये हमारा यूपीएस है और ये हमारा सीपीयू है। यूपीएस के अंदर ये 3 लाइट्स होती है, ग्रीन, रेड और येलो। जब आपका यूपीएस पावर पे ऑन होगा तो ये ग्रीन वाली लाइट जलेगी। जब आपके घर में लाइट होगी, लाइट होने के बाद यूपीएस को ऑन करोगे तो यहाँ पे ग्रीन वाली लाइट जलेगी। अगर आपके घर में लाइट नहीं होगी और अगर आप यूपीएस को ऑन करते हो ये येलो वाली जलेगी। और अगर आपके यूपीएस की बैटरी लो होगी तो ये रेड वाली लाइट जलेगी। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ हमने क्या क्या किया है। इस यूपीएस में हमने 2 तार लगाए हैं, एक सीपीयू का, दूसरा मॉनिटर का। और इस यूपीएस के तार को हमने लगाया अपने मेन स्विच से। सीपीयू के पीछे हमने 2 वायर और लगाए हैं, एक है माउस का, दूसरा है कीबोर्ड का। और एक वीजीए केबल लगाई है जो सीपीयू और मॉनिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मेन स्विच ऑन कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास यूपीएस है तो यूपीएस के इस पावर बटन को ऑन कर लेना है। यहाँ पे ऐसे लाइट जल जाएंगी।
यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन वाली लाइट जल चुकी है। ये ऑन करने के बाद आपको CPU से ऑन कर लेना है। CPU से ऑन करने के बाद आपका मॉनिटर इस तरीके से ऑन हो जाएगा। कुछ देर वेट करने के बाद आपका कंप्यूटर कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा। माउस के अंदर ये जो वाइट वाइट सा आपको दिख रहा है, इसको माउस पॉइंटर बोला जाता है। ये कंट्रोल होता है माउस से। माउस के अंदर दो स्विच होते हैं, एक तो लेफ्ट वाला, दूसरा राइट वाला, और ये बीच में स्क्रॉल बटन होता है। इसका यूज़ हम ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। अब ज़्यादातर तो लेफ्ट बटन का यूज़ होता है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कहाँ पे यूज़ करना है। जहाँ पे भी मैं राइट बटन का यूज़ करूँगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आपको राइट बटन दबाना है। और आगे हम इस पहिए जैसे दिखने वाले स्क्रॉल का भी यूज़ सीखेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के लिए आप इस माउस पॉइंटर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, ये ऑन होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। फिलहाल अभी इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आपके सामने कुछ भी खुला हुआ है और आप इसको बंद करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ऐसे क्रॉस का सिंबल मिलेगा। इस वाले सिंबल पे आपको क्लिक कर देना है और ये क्लोज होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद कीबोर्ड का यूज़ टाइप करने के लिए होता है। कीबोर्ड में फ़िलहाल हम कुछ कीज़ का यूज़ सीखेंगे जो ज़्यादातर यूज़ होती है। बाकी के कीबोर्ड की कौन सी की कैसे काम करती है ये हम सीखेंगे नोटपैड के अंदर। यहाँ पे कुछ लेटर्स होते हैं। पहली रो में 10 लेटर होते हैं, दूसरे में 9 और तीसरे में 7। अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर, अगर आपको बीच में स्पेस देना हो तो हम यहाँ पे स्पेस बार का यूज़ करेंगे, और अगर आपको कुछ भी इरेज करना हो तो हम यहाँ पे बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप बैक स्पेस कर सकते हो, और अगर आपको स्पेस देना हो इस तरीके से आप स्पेस का यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि इस वीडियो से रिलेटेड MCQ बेस्ड क्विज़ है। मेरा आपसे अनुरोध है आप उस लिंक पर क्लिक करके क्विज़ खेलें और अपने मार्क्स कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।